शादी की तैयारियों के बीच जब हर तरफ खुशियों का शोर था, तभी एक सच्चाई चुपचाप अपने कदम बढ़ा रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी लिए जा रहे फैसलों के पीछे इतना बड़ा तूफान छिपा होगा। अदिति के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में झनक की कही हुई बातें बार बार दस्तक दे रही थी। कुछ ही घंटों पहले उसने गुस्से में आकर झनक पर हाथ उठा दिया था। उस एक थप्पड़ में उसका टूटता भरोसा, उसका आहत अहंकार और उसका डर सब शामिल था। उसे लगा था कि झनक उसकी खुशियों से जल रही है, इसलिए कौशिक के खिलाफ जहर घोल रही है। लेकिन समय के साथ वही शब्द अब उसके दिल में सवाल बनकर बैठ गए थे। झनक ने जो कहा था वह सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक दोस्त की चेतावनी थी। उसने साफ साफ कहा था कि कोई पुराना दोस्त अचानक से लौटे और इतनी जल्दबाजी में शादी की बात करे, तो बात सिर्फ प्यार की नहीं हो सकती। अदिति ने उस वक्त इसे गलत समझा, पर अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद जल्दबाजी सच में कुछ छिपाने की कोशिश हो सकती है। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन दिमाग अब धीरे धीरे जाग रहा था। उसने तय किया कि वह बिना सोचे समझे शादी का फैसला नहीं करेगी। अगर सब कुछ सही है तो जांचने में हर्ज ही क्या है। कौशिक के व्यवहार में उसे पहले भी कुछ छोटी छोटी बातें अजीब लगी थी, पर उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। प्यार में अक्सर लोग सवालों को दबा देते हैं, लेकिन अब जब झनक की बातें उसके मन में बैठ गई, तो उसने उन इशारों को जोड़ना शुरू किया। कौशिक का अचानक फोन छिपाना, बार बार किसी के मैसेज आते ही कमरे से बाहर चले जाना और शादी की तारीख को लेकर असामान्य जल्दबाजी, ये सब बातें अब उसे साधारण नहीं लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने कहा था कि ज्यादा समय नहीं है, सब कुछ तुरंत करना होगा। उस समय यह रोमांच जैसा लगा था, अब यह रहस्य जैसा लग रहा था। अदिति ने मन ही मन फैसला किया कि वह कौशिक पर नजर रखेगी। यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। जिस इंसान से वह शादी करने जा रही थी, उसी पर शक करना उसे भीतर तक तोड़ रहा था। लेकिन सच जानना जरूरी था। उसने झनक की बातों को दुश्मनी नहीं, बल्कि चेतावनी की तरह लेना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अगर झनक गलत होती, तो वह इतना जोखिम उठाकर सबके सामने सवाल नहीं खड़े करती। शायद वह सच में उसे बचाना चाहती थी। धीरे धीरे अदिति ने कौशिक के कदमों पर नजर रखनी शुरू की। उसने उसके कॉल लॉग्स, उसके व्यवहार और उसके बहानों को गौर से देखना शुरू किया। एक दिन उसे मौका मिला जब कौशिक ने कहा कि वह किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है। अदिति के दिल में अचानक हलचल हुई। उसने तय किया कि वह चुपचाप उसका पीछा करेगी। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। वह खुद से पूछती रही, क्या वह सच में ऐसा करने जा रही है? क्या उसे अपने होने वाले पति पर इतना शक है? लेकिन जवाब में झनक की आवाज गूंजती रही, इतनी जल्दबाजी क्यों? जब अदिति ने देखा कि कौशिक किसी ऑफिस या मीटिंग की जगह एक कैफे में जा रहा है, तो उसका संदेह और गहरा हो गया। वह थोड़ी दूरी पर रुक गई और अंदर झांका। वहां जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। कौशिक अकेला नहीं था। उसके सामने एक औरत बैठी थी, और दोनों के बीच की नजदीकियां सिर्फ दोस्ती जैसी नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर वह अपनापन था जो सिर्फ खास रिश्तों में होता है। अदिति की सांसें थम सी गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस पल उसे झनक की हर बात सच लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही उसे धोखा दे रहा है। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन इस बार दर्द में गुस्सा भी शामिल था। उसे याद आया कि कैसे उसने झनक को गलत ठहराया था, कैसे उस पर हाथ उठाया था। अब उसे अपने उस व्यवहार पर पछतावा होने लगा। सच सामने था, और वह उससे भाग नहीं सकती थी। कौशिक की हर हरकत अब उसके सामने साफ थी। वह सिर्फ जल्दबाजी में शादी नहीं कर रहा था, बल्कि शायद किसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अदिति के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह औरत सिर्फ एक दोस्त है, या कौशिक दोहरी जिंदगी जी रहा है? क्या यह शादी सिर्फ एक ढाल थी? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए थे, लेकिन इतना तय था कि कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है।
अदिति ने फैसला किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। पहले वह सच को पूरी तरह समझेगी। वह कौशिक का सामना करेगी, लेकिन बिना सबूत के नहीं। अब उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। वह पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी, जो सिर्फ प्यार के भरोसे फैसले ले ले। झनक की बातों ने उसके अंदर चेतावनी की घंटी बजा दी थी, और अब वह हर कदम सोच समझ कर रखेगी। आने वाले दिनों में यह सच और भी परतें खोलेगा। अदिति का भरोसा, उसका रिश्ता और उसका भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है। झनक ने जो बीज बोया था, वह अब सच्चाई के रूप में अंकुरित हो चुका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। कौशिक का राज कितना गहरा है, वह औरत कौन है, और इस धोखे का अंजाम क्या होगा, यह सब अभी बाकी है। इतना जरूर है कि अब कहानी पहले जैसी नहीं रहेगी। रिश्तों की नींव हिल चुकी है, और अगला कदम सब कुछ बदल सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं खुलकर सामने आने वाली हैं, और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। जिस सच्चाई की आहट पहले धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, अब वही सच्चाई तूफान बनकर सबके सामने आने की तैयारी में है। आप सभी को आगे नेक्स्ट लेवल का ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हालात अब साधारण नहीं रहने वाले। घटनाएं तेजी से करवट लेंगी और हर फैसला किसी न किसी रिश्ते को झकझोर कर रख देगा। अदिति का गुस्सा अब खुलकर सामने आने वाला है। पहले जहां उसके मन में झनक की बातों को लेकर हल्का सा संदेह और दुविधा थी, वहीं अब गुस्से की आग भड़क उठी है। उसे लगता है कि झनक ने उसके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि झनक का इरादा उसे बचाने का हो सकता है। कौशिक के खिलाफ बोले गए हर शब्द को वह अपने प्यार के खिलाफ साजिश समझ रही है। जब झनक ने सच्चाई बताने की कोशिश की थी, तब अदिति ने सुनने के बजाय प्रतिक्रिया दी थी, और वह भी बेहद आक्रामक। झनक पर हाथ उठाने की कोशिश उसी आवेश का परिणाम थी। उस एक पल में अदिति ने अपने भरोसे को झनक से ऊपर रखा, लेकिन शायद बिना पूरी तस्वीर देखे। झनक के लिए यह सब आसान नहीं है। उसने जो कुछ देखा और समझा, वही बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी नीयत पर सवाल उठ गए। अदिति का गुस्सा, उसका ताना और उसका अविश्वास, इन सब ने झनक को भीतर तक आहत कर दिया है। वह चाहकर भी उस समय कौशिक को एक्सपोज नहीं कर पाई। हालात उसके खिलाफ हो गए थे। उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह हार जैसी जरूर लग रही है, लेकिन झनक के इरादे अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसके लिए अब यह सिर्फ अदिति का रिश्ता नहीं रह गया है, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कौशिक का सच सामने लाकर ही रहेगी। उसे पता है कि बिना सबूत के उसकी बातों का कोई वजन नहीं है, इसलिए वह इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। झनक अब भावनाओं में नहीं, रणनीति में विश्वास करेगी। वह हर कदम सोच समझकर उठाएगी ताकि सच खुद बोल उठे। उधर दूसरी तरफ अनिरुद्ध की एंट्री कहानी को नया मोड़ देने वाली है। अनिरुद्ध हालात को दूर से देख रहा था, लेकिन अब वह चुप नहीं रहने वाला। उसे महसूस हो रहा है कि बात सिर्फ गलतफहमी की नहीं है। अगर झनक इतनी दृढ़ता से किसी बात पर अड़ी है, तो जरूर उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। अनिरुद्ध यह समझता है कि गुस्से में लिया गया फैसला जीवन भर का पछतावा बन सकता है। इसलिए वह तय करता है कि वह अदिति से सीधे बात करेगा। अनिरुद्ध अदिति के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगा। वह साफ साफ कहेगा कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार रुककर सोच लेना चाहिए। वह अदिति को याद दिलाएगा कि भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना समझदारी नहीं होती। अनिरुद्ध उसे यह भी कहेगा कि झनक की बातों को दुश्मनी समझने के बजाय एक चेतावनी की तरह देखे। अगर सब कुछ सच में ठीक है, तो जांचने से क्या डर, और अगर कुछ गलत है, तो अभी जान लेना बेहतर है। झनक और अनिरुद्ध के बीच भी एक अहम बातचीत होगी। झनक अपने आक्रोश में कहेगी कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। वह यह साबित करके रहेगी कि उसने जो कहा था, वह यूं ही नहीं था। अनिरुद्ध उसे शांत रहने और सही समय का इंतजार करने की सलाह देगा। वह कहेगा कि जल्दबाजी में कदम उठाने से मामला उलझ सकता है।
दोनों का मकसद एक ही है, अदिति को सच्चाई से रूबरू कराना, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। इधर अदिति एक बार फिर दोराहे पर खड़ी दिखाई देगी। एक तरफ उसका प्यार है, उसका भरोसा है और वह सपना है जो उसने कौशिक के साथ देखा है। दूसरी तरफ झनक की चेतावनी और अनिरुद्ध की समझाइश है। उसके मन में तूफान उठ रहा है। क्या वह अपने गुस्से को शांत कर पाएगी? क्या वह सच में एक बार रुककर सब कुछ परखेगी, या फिर भावनाओं के बहाव में आकर वही करेगी जो दिल कहेगा? आने वाले दृश्यों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध खुलकर अदिति से कहेगा कि अगर वह शादी करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए। कौशिक के बारे में हर बात जान ले, हर शक को दूर कर ले, क्योंकि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन का बड़ा फैसला है। एक बार कदम उठ गया तो पीछे मुड़ना आसान नहीं होगा। झनक भी अब सबूत जुटाने की दिशा में बढ़ेगी। उसका आत्मविश्वास लौट चुका है। उसे यकीन है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। वह हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी जो कौशिक की असलियत तक पहुंचा सके। कहानी अब रोमांचक मोड़ पर है। हर किरदार का अगला कदम बहुत मायने रखेगा। अदिति क्या फैसला लेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या वह अनिरुद्ध की बात मानकर एक बार सब कुछ जांचेगी? क्या वह झनक से दोबारा बात करेगी, या फिर अपने गुस्से और अहंकार को ही सही मानते हुए आगे बढ़ जाएगी? इन सवालों के जवाब ही आगे की कहानी तय करेंगे। इतना तय है कि अब रिश्तों की सच्चाई खुलने में ज्यादा देर नहीं है और जो भी सामने आएगा वह सब कुछ बदल कर रख देगा। दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड रोमांच, टकराव और बड़े खुलासों से भरे होने वाले हैं, जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता।